कभी आपने गौर किया है कि जिस चीज को हम सबसे ज्यादा पाना चाहते हैं, उसी के बारे में हमारा मन सबसे ज्यादा परेशान रहता है। कभी किसी इंसान का प्यार चाहिए होता है, कभी किसी का साथ, कभी पैसा, कभी सफलता, कभी सम्मान और कभी कोई ऐसा सपना जिसे हम हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। हम दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं। वो मुझे कब मिलेगा? मेरी इच्छा कब पूरी होगी? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिल रहा? और धीरे धीरे हमारी इच्छा एक जुनून बन जाती है। हम उस चीज को पाने के लिए इतना बेचैन हो जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से क्या क्या है। यही वह जगह है जहां जिंदगी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। जिसे पाना चाहते हो उसकी चाहत रखो, लेकिन उसे पाने की बेचैनी छोड़ दो। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सपने देखना बंद कर दो। इसका मतलब यह भी नहीं है कि मेहनत करना छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है मेहनत करो, लेकिन परिणाम को अपने मन की शांति मत बनने दो। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो अपने काम पर ध्यान दो। हर दिन अपने आप से पूछो, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर क्या कर सकता हूँ? लेकिन यह मत सोचते रहो कि सफलता आज क्यों नहीं मिली। बीज बोने के बाद किसान हर घंटे मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। वह पानी देता है, मिट्टी की देखभाल करता है और सही समय का इंतजार करता है। उसी तरह जिंदगी में भी कुछ चीजों को समय चाहिए। तुम्हारा काम है बीज बोना। समय आने पर परिणाम अपने आप दिखाई देगा। कभी कभी हम किसी इंसान को पाने की इतनी कोशिश करते हैं कि अपने ही आत्मसम्मान को भूल जाते हैं। हम बार बार संदेश करते हैं, बार बार समझाते हैं, बार बार मनाते हैं, बार बार उम्मीद करते हैं कि शायद सामने वाला बदल जाएगा। लेकिन एक समय के बाद हमें समझना पड़ता है, जिसे हमारे साथ रहना है उसे बार बार रोकने की जरूरत नहीं होगी। सच्चे रिश्ते पकड़कर नहीं रखे जाते, वे समझ, सम्मान और विश्वास से बने रहते हैं। इसलिए अगर कोई तुम्हें छोड़कर जाना चाहता है तो उसे जाने दो। दर्द होगा, बहुत होगा, लेकिन खुद से यह कहना, मैं किसी को खो सकता हूँ लेकिन खुद को नहीं खोऊंगा। कई बार जिस चीज को हम पाने के लिए जितना ज्यादा बेचैन होते हैं, उतना ही मन तनाव और डर में फंस जाता है। जब हम अपनी कोशिश पूरी करके परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तब मन हल्का होता है और रास्ते अपने आप साफ दिखाई देने लगते हैं। चाहत रखो, मेहनत करो, लेकिन परिणाम की जिद छोड़ दो, क्योंकि कभी कभी जिसे हम छोड़ देते हैं वही सही समय पर हमारे पास लौटकर आता है। जिसे पाना चाहते हो उसके पीछे भागना छोड़ दो। खुद को इतना बेहतर बना लो कि वह तुम्हें ढूंढता हुआ आए। जो पाना चाहते हो वही छोड़ दो। कभी कभी जिंदगी में हम जिस चीज को सबसे ज्यादा पाना चाहते हैं, उसी के पीछे भागते भागते खुद को खोने लगते हैं। हम बार बार उसी के बारे में सोचते हैं, उसी का इंतजार करते हैं और मन में एक ही सवाल चलता रहता है, आखिर मुझे यह कब मिलेगा? लेकिन जिंदगी का एक गहरा नियम है, हर चीज को पकड़कर रखने से वह हमारी नहीं हो जाती। कभी कभी किसी चीज को पाने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसे पाने की बेचैनी छोड़ देना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी इच्छा छोड़ दो। इसका मतलब यह है कि इच्छा रखो, मेहनत करो, लेकिन परिणाम से चिपकना छोड़ दो। अगर तुम्हें किसी इंसान का प्यार चाहिए तो उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत लगा दो। अपना प्यार सच्चा रखो, लेकिन उसकी स्वीकृति की भीख मत मांगो। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो मेहनत करो, लेकिन हर दिन यह मत सोचो कि सफलता आज ही क्यों नहीं मिली।
अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो अपने हुनर को बेहतर बना, लेकिन पैसों की चिंता में अपनी शांति मत खो दो। अगर तुम्हें सम्मान चाहिए तो अपने कर्म ऐसे रखो कि तुम्हें खुद पर गर्व हो। हर किसी से सम्मान पाने की उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं तो हमारा ध्यान अपने जीवन से हटकर सिर्फ उस एक चीज पर टिक जाता है, और फिर जो हमारे पास है उसकी कीमत हमें दिखाई ही नहीं देती। जिसे पाने की कोशिश में तुम अपना सुकून खो रहे हो, उससे थोड़ा पीछे हटो। खुद पर ध्यान दो, अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने भविष्य पर ध्यान दो, अपनी आत्मा की शांति पर ध्यान दो। जो तुम्हारे भाग्य में है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे पकड़कर रखने से भी वह हमेशा तुम्हारा नहीं रहेगा। यही तुम्हारी ताकत बनेगी। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो मेहनत करो, अपने हुनर को बढ़ाओ, नए अवसर तलाशो, लेकिन हर समय पैसे की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता तुम्हारी ऊर्जा खा जाएगी और वही ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। अगर तुम्हें सम्मान चाहिए तो लोगों से सम्मान मांगने के बजाय अपने कर्म ऐसे बनाओ कि लोग तुम्हें सम्मान देने पर मजबूर हों। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि दुनिया में चाहे तुम कितना भी अच्छा कर लो, कोई न कोई तुम्हें गलत समझेगा। इसलिए लोगों की राय से ज्यादा जरूरी है तुम्हारी नजरों में तुम कौन हो। अगर तुम्हें कोई सपना पूरा करना है तो उसके लिए पूरी ईमानदारी से काम करो, लेकिन यह मत सोचो कि अगर यह सपना पूरा नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। नहीं, एक रास्ता बंद हो सकता है, एक सपना बदल सकता है, एक इंसान दूर जा सकता है, एक मौका हाथ से निकल सकता है, लेकिन जिंदगी खत्म नहीं होती। कभी कभी जिंदगी हमारी इच्छा पूरी नहीं करती, क्योंकि वह हमारे लिए उससे बेहतर रास्ता तैयार कर रही होती है। जिस चीज को हम अपना नुकसान समझते हैं वही भविष्य में हमारी सबसे बड़ी सीख बन सकती है। जिस इंसान का जाना हमें उस समय तोड़ देता है वही हमें आत्मनिर्भर बनना सिखा सकता है। जिस असफलता पर हम रोते हैं वही हमें सफलता के लिए तैयार कर सकती है। इसलिए हर चीज को तुरंत समझने की कोशिश मत करो। कुछ चीजों का अर्थ समय के साथ समझ आता है। छोड़ना सीखो। छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो। छोड़ने का अर्थ है मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अब मैं परिणाम को स्वीकार करता हूं। यही असली शांति है। जब तुम किसी चीज को पाने की जिद छोड़ देते हो तो तुम्हारे भीतर का डर कम होने लगता है। तुम्हें हर समय यह चिंता नहीं रहती कि वह चीज मिलेगी या नहीं। तुम वर्तमान में जीना शुरू कर देते हो, और यही वह पल होता है जब जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है। क्योंकि खुशी हमेशा चीजों के मिलने के बाद नहीं आती। कई बार खुशी तब आती है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि जो मेरे पास है वह भी कम नहीं है। अपने आज को कल के परिणाम के लिए मत कुर्बान करो। आज की सुबह को आने वाले कल की चिंता में मत खो। आज जो लोग तुम्हारे साथ हैं उनकी कदर करो। आज जो अवसर मिला है उसका इस्तेमाल करो। आज अपने शरीर, अपने मन और अपने सपनों का ख्याल रखो। और अगर कोई चीज अभी तुम्हारे पास नहीं है तो उसके लिए मेहनत करो, लेकिन अपने दिल से यह कहो, मुझे यह चाहिए, लेकिन मेरी खुशी सिर्फ इसी पर निर्भर नहीं है। यही सोच इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। याद रखो, जिसे तुम बहुत कसकर पकड़ते हो उसके खोने का डर भी उतना ही ज्यादा होता है। लेकिन जब तुम स्वीकार करना सीख जाते हो तब तुम्हारे अंदर एक ऐसी आजादी पैदा होती है जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हें हर किसी का प्यार नहीं चाहिए,
तुम्हें हर किसी की मंजूरी नहीं चाहिए। तुम्हें हर सपना तुरंत पूरा नहीं चाहिए। तुम्हें बस अपनी दिशा सही रखनी है। कर्म करते रहना है, ईमानदार रहना है, खुद पर विश्वास रखना है और समय को अपना काम करने देना है। क्योंकि जिंदगी में कुछ चीजें हमारे समय से नहीं, सही समय पर मिलती हैं। इसलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, तो थोड़ा रुक जाओ, गहरी सांस लो, अपने मन को शांत करो और खुद से कहो, मुझे हर चीज अभी नहीं चाहिए। मैं अपना कर्म करता रहूंगा। जो मेरे लिए है वह सही समय पर मेरे पास आएगा। फिर देखना, तुम्हारे भीतर का तनाव धीरे धीरे कम होगा। तुम्हारे चेहरे पर फिर से मुस्कान आएगी। तुम्हें अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियां दिखाई देने लगेंगी और शायद एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे, जिस चीज को पाने के लिए मैं इतना परेशान था, उसे छोड़ना ही मेरी सबसे बड़ी समझदारी थी। क्योंकि कई बार जिंदगी हमें वही देती है जिसकी हमें जरूरत होती है, न कि वही जिसे हम जिद करके मांगते हैं। इसलिए आज से एक बात दिल में बिठा लो, चाहत रखो पर आसक्ति मत रखो, मेहनत करो पर बेचैनी मत रखो, प्यार करो पर खुद को मत खो, सपने देखो पर परिणाम की गुलामी मत करो, और सबसे जरूरी, जो पाना चाहते हो उसे पाने की बेचैनी छोड़ दो। क्योंकि जब मन शांत होता है तब वही रास्ते दिखाई देते हैं जो बेचैनी में दिखाई नहीं देते। हो सकता है तुम्हें आज वह न मिले जिसे तुम चाहते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं लिखा। शायद समय तुम्हें तैयार कर रहा है, शायद परिस्थितियां तुम्हें मजबूत बना रही हैं, शायद तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार किया जा रहा है। इसलिए चलते रहो, रुको मत, टूटो मत और सबसे ज्यादा खुद को मत खो। क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ आत्मविश्वास और खोई हुई आंतरिक शांति वापस पाने में बहुत समय लग सकता है। इसलिए अपनी शांति को सबसे ऊपर रखो। जो तुम्हारा है उसे पाने के लिए कर्म करो, जो तुम्हारा नहीं है उसे स्वीकार करना सीखो, और जो चला गया उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत रोक दो। कभी कभी छोड़ देना अंत नहीं होता, कभी कभी वहीं से एक नई शुरुआत होती है। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं है कि उसके पास कम है, अक्सर उसकी परेशानी यह होती है कि वह जो चाहता है उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता है। उसे किसी का प्यार चाहिए तो वही इंसान चाहिए, उसे सफलता चाहिए तो तुरंत चाहिए, उसे पैसा चाहिए तो जल्दी चाहिए, उसे सम्मान चाहिए तो हर कोई उसे सम्मान दे, यह उम्मीद होती है। उसे कोई सपना चाहिए तो वह चाहता है कि सपना उसी समय पूरा हो जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो मन बेचैन होने लगता है। रात को नींद कम हो जाती है, बार बार वही विचार दिमाग में घूमता है। दिल पूछता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं चलती। कभी कभी जिंदगी हमें रोकती है क्योंकि हमें किसी गलत रास्ते से बचाना होता है। कभी किसी इंसान को हमसे दूर करती है क्योंकि वह हमारे जीवन की मंजिल नहीं, सिर्फ एक सबक था। कभी कोई सपना टूटता है क्योंकि हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता खुलने वाला होता है। और कभी कभी हमें सबसे ज्यादा जिस चीज की चाह होती है उसी से थोड़ी दूरी बनाना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है,
जो पाना चाहते हो उसे पाने की बेचैनी छोड़ दो। ध्यान रखना, इसका अर्थ यह नहीं है कि अपने सपने छोड़ दो। नहीं, सपने देखो, मेहनत करो, पूरी ताकत लगाओ, लेकिन अपने मन की शांति को परिणाम के हाथों मत सौंपो। तुम्हारा काम है कोशिश करना, परिणाम हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होता। मान लो तुमने किसी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत की, तुमने दिन रात पढ़ाई की, तुमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। अब परिणाम आने तक अगर तुम हर पल यही सोचते रहोगे कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, तो क्या परिणाम बदल जाएगा? नहीं, लेकिन तुम्हारी शांति जरूर चली जाएगी। इसलिए मेहनत के बाद थोड़ा छोड़ना भी सीखो। खुद से कहो, मैंने अपना कर्म कर दिया है, अब जो होगा उसे स्वीकार करूंगा। यही सोच धीरे धीरे तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगी। कई लोग रिश्तों में भी यही गलती करते हैं। वे सामने वाले को इतना महत्व दे देते हैं कि अपनी कीमत भूल जाते हैं। जिसे प्यार करते हैं उसके लिए हर चीज सह लेते हैं, उसकी नाराजगी से डरते हैं, उसके जवाब का इंतजार करते हैं, उसके बदलने की उम्मीद करते हैं, और धीरे धीरे उनकी पूरी खुशी एक इंसान पर निर्भर हो जाती है। यह प्यार नहीं, बल्कि अपनी खुशी की चाबी किसी दूसरे के हाथ में दे देना है। सच्चा प्यार तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, सच्चा प्यार तुम्हें सम्मान देता है। इसलिए किसी को प्यार करो, लेकिन खुद को मत खो। किसी को अपना बनाओ, लेकिन अपनी पहचान मत मिटाओ। किसी के साथ चलो, लेकिन अपनी आत्मा को पीछे मत छोड़ो। और अगर कोई तुम्हें छोड़कर जाना चाहता है तो उसे जाने देने की ताकत भी रखो, क्योंकि हर जाने वाला इंसान तुम्हारा नुकसान नहीं करता। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से इसलिए जाते हैं ताकि तुम खुद से मिल सको। कुछ रिश्ते टूटते हैं ताकि तुम्हें अपनी कीमत समझ आए। कुछ दरवाजे बंद होते हैं ताकि तुम गलत जगह खड़े रहना छोड़ दो। इसलिए हर बंद दरवाजे को अपनी हार मत समझो। हो सकता है उसके पीछे तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लिखा हो। और अगर आज तुम्हारे जीवन में कोई चीज नहीं है जिसे तुम बहुत चाहते हो, तो खुद को यह मत समझाओ कि तुम अधूरे हो। तुम अभी भी पूरे हो। तुम्हारी कीमत किसी नौकरी से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत किसी रिश्ते से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। तुम्हारी असली कीमत तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे भीतर की मजबूती से तय होती है। इसलिए खुद पर काम करो, अपनी सोच बदलो, अपने डर से बाहर निकलो, अपने हुनर को मजबूत करो, अपने समय की कदर करो और अपने मन को दूसरों की स्वीकृति का मोहताज मत बनाओ। कभी कभी हमें जिंदगी में यह भी सीखना पड़ता है कि हर इच्छा पूरी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर हर इच्छा पूरी हो जाती तो शायद हमें यह समझ ही नहीं आता कि संतोष क्या होता है। जो मिला है उसकी कदर करना भी एक कला है। सुबह उठकर यह मत सोचो कि मेरे पास क्या नहीं है। एक छोटे से शहर में अनाया नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत मेहनती थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। उसकी एक ही इच्छा थी, वह अपने जीवन में बहुत सफल होना चाहती थी। वह दिन रात मेहनत करती, नए नए काम सीखती और अपने सपने के बारे में सोचती रहती। लेकिन जितनी मेहनत करती, सफलता उतनी ही दूर दिखाई देती। धीरे धीरे उसके मन में डर बैठ गया। वह सोचने लगी, अगर मैं सफल नहीं हुई तो? यही सवाल उसे रात दिन परेशान करने लगा। एक दिन वह बहुत दुखी होकर शहर के बाहर एक पुराने मंदिर के पास बैठ गई।
वहां एक बुजुर्ग साधु बैठे थे। उन्होंने अनाया को उदास देखकर पूछा, बेटी इतनी परेशान क्यों हो? अनाया ने कहा, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन मुझे वह नहीं मिल रहा जो मैं चाहती हूँ। मैं बस सफल होना चाहती हूँ, लेकिन जितना ज्यादा कोशिश करती हूँ उतनी ही ज्यादा परेशान होती जा रही हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम सफलता चाहती हो या सफलता की चिंता? अनाया चुप हो गई। साधु ने पास रखे एक गिलास में पानी भरा और बोले, इसे अपने हाथ में पकड़कर खड़ी रहो। अनाया ने गिलास पकड़ लिया। कुछ मिनट बाद उसके हाथ में दर्द होने लगा। साधु ने पूछा, दर्द हो रहा है? हाँ। तो गिलास रख क्यों नहीं देती? अनाया ने कहा, क्योंकि आपने इसे पकड़ने को कहा था। साधु मुस्कुराए, यही तुम्हारी जिंदगी है। इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन इच्छा को इतनी कसकर पकड़ लेना कि वही तुम्हारे लिए बोझ बन जाए, यह गलत है। उन्होंने गिलास नीचे रख दिया और कहा, तुम्हें अपना सपना नहीं छोड़ना है। तुम्हें सिर्फ उस सपने को लेकर अपनी बेचैनी छोड़नी है। अनाया ध्यान से सुनती रही। साधु बोले, बीज बोना तुम्हारा काम है, उसे पानी देना तुम्हारा काम है, उसकी देखभाल करना तुम्हारा काम है, लेकिन पेड़ कब फलेगा यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। अनाया की आंखें खुल गईं। उसे पहली बार समझ आया कि वह सफलता के लिए मेहनत कम और सफलता की चिंता ज्यादा कर रही थी। उस दिन उसने एक फैसला लिया। अब वह मेहनत करेगी, लेकिन हर रात परिणाम के बारे में सोचकर खुद को परेशान नहीं करेगी। अगले दिन से उसने अपना काम शुरू किया। वह पहले की तरह मेहनत करती थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर चिंता नहीं थी। असफल होती तो सीखती, गलती होती तो सुधारती, किसी अवसर के हाथ से निकल जाने पर दुखी होती, लेकिन खुद को खत्म नहीं करती। कुछ महीनों बाद उसे एक बड़ा अवसर मिला। उसने पूरी ईमानदारी से काम किया और इस बार उसे सफलता मिल गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं थी कि उसे सफलता मिली। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वह सफलता की गुलाम नहीं थी। वह समझ चुकी थी, सफलता मेरी जिंदगी का हिस्सा हो सकती है, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी नहीं। कुछ समय बाद उसकी एक पुरानी दोस्त उससे मिलने आई। उस दोस्त ने पूछा, तुम पहले हर समय परेशान रहती थी, अब इतनी शांत कैसे हो गई? अनाया मुस्कुराई और बोली, पहले मैं अपनी मंजिल को पकड़कर बैठी थी, अब मैं बस रास्ते पर चल रही हूँ। दोस्त ने पूछा, फिर तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम्हें वह नहीं मिला जो तुम चाहती हो तो? अनाया ने कहा, अब मैं जानती हूँ कि जो मेरे लिए होगा उसे पाने के लिए मैं मेहनत करूंगी, लेकिन अगर कुछ मेरे हाथ से निकल भी गया तो मैं खुद को नहीं खोऊंगी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब हम अपनी चाहत को छोड़ते नहीं, बल्कि उसकी बेचैनी छोड़ देते हैं। उस दिन से अनाया ने अपनी जिंदगी का एक नियम बना लिया, मेहनत पूरी, उम्मीद पूरी, लेकिन परिणाम की जिद नहीं। और धीरे धीरे उसे समझ आया कि जिंदगी में कुछ चीजें पकड़ने से नहीं मिलती, कुछ चीजें तब मिलती हैं जब हम अपने हाथ खोलना सीखते हैं। कहानी से होम या सीख मिलती है, जो पाना चाहते हो उसके लिए मेहनत जरूर करो, लेकिन उसे पाने की इतनी बेचैनी मत रखो कि तुम्हारा आज बर्बाद हो जाए, क्योंकि कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम कहते हैं, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, अब जो होगा अच्छे के लिए होगा। और शायद उसी पल से मन का बोझ हल्का होने लगता है।
एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती था और उसके मन में एक बड़ा सपना था। वह चाहता था कि एक दिन वह इतना सफल बने कि उसके माता पिता को उस पर गर्व हो। आरव दिन रात मेहनत करता था। सुबह जल्दी उठता, पढ़ाई करता, काम सीखता और अपने भविष्य के लिए योजनाएं बनाता। लेकिन उसके मन में एक डर हमेशा रहता था, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। वह हर दिन अपनी सफलता को गिनता। आज कितना काम किया, कितना आगे बढ़ा, कब पैसा आएगा, कब लोग मेरी तारीफ करेंगे। और जब उसे तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो वह निराश हो जाता। एक दिन लगातार असफल होने के बाद आरव बहुत परेशान होकर शहर से बाहर एक नदी के किनारे जा बैठा। वह सोच रहा था, शायद मैं इस लायक ही नहीं हूँ। तभी वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उन्होंने आरव को देखा और पूछा, बेटा इतने परेशान क्यों हो? आरव ने कहा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे वह नहीं मिल रहा जो मैं चाहता हूँ। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने नदी से एक पत्थर उठाया और आरव के हाथ में रखते हुए कहा, इसे कसकर पकड़ो। आरव ने पत्थर पकड़ लिया। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने पूछा, अब क्या महसूस हो रहा है? आरव बोला, हाथ में दर्द हो रहा है। बुजुर्ग ने कहा, तो छोड़ क्यों नहीं देते? आरव ने पत्थर छोड़ दिया। बुजुर्ग बोले, बेटा यही तुम्हारी परेशानी है। आरव हैरान होकर उन्हें देखने लगा। उन्होंने कहा, तुम अपने सपने को नहीं पकड़े हुए हो, तुम उसके परिणाम को पकड़े हुए हो। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन हर दिन यह सोचते रहना कि सफलता कब मिलेगी तुम्हारे मन को थका देगा। आरव चुपचाप सुनता रहा। बुजुर्ग बोले, नदी को देखो, यह नदी रास्ते में आने वाले हर पत्थर से लड़ती नहीं है। जहाँ रास्ता मिलता है वहाँ बहती है, जहाँ रुकावट आती है वहाँ रास्ता बदल लेती है, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। फिर उन्होंने आरव से कहा, तुम्हें भी यही करना है। रास्ता बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, लेकिन तुम्हें अपनी मेहनत नहीं छोड़नी है। आरव ने पूछा, लेकिन अगर मुझे वह नहीं मिला जो मैं चाहता हूँ? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तो इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। हो सकता है तुम्हारे लिए उससे बेहतर रास्ता बचा हो। उस दिन आरव ने पहली बार अपने सपने को अलग नजर से देखा। उसने सपना नहीं छोड़ा, उसने सिर्फ यह उम्मीद छोड़ दी कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। अब वह काम करता था, लेकिन हर काम के बाद परिणाम की चिंता नहीं करता था। असफल होता तो सीखता, गिरता तो उठता, लोग मजाक उड़ाते तो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता। कुछ महीनों बाद उसे एक बड़ा मौका मिला। पहले वाला आरव डर जाता, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा, बाकी जो होगा उसे स्वीकार करूंगा। उसने मेहनत की, कई मुश्किलें आईं, कई बार लगा कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसका काम सफल हो गया। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। आरव को वह सफलता मिल गई जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। लेकिन उस दिन उसे समझ आया कि असली जीत सिर्फ सफलता पाना नहीं थी। असली जीत तो उस दिन हुई थी जब उसने अपनी सफलता की चिंता छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना शुरू किया था। वह फिर उसी नदी के किनारे गया। वहाँ वह बुजुर्ग नहीं मिले।
आरव नदी को देखकर मुस्कुराया और धीरे से बोला, अब समझ आया। जिस चीज को पाने के लिए मैं खुद को खो रहा था, उसे पाने की बेचैनी छोड़ना ही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। फिर उसने अपने मन में एक बात हमेशा के लिए बैठा ली। मंजिल चाहिए लेकिन मंजिल की चिंता नहीं। सपना चाहिए लेकिन सपने का बोझ नहीं। सफलता चाहिए लेकिन सफलता के लिए अपनी शांति नहीं। कहानी की सीख, अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए मेहनत जरूर करो, लेकिन हर पल यह मत सोचो कि मुझे कब मिलेगा, क्योंकि जब तुम्हारा पूरा ध्यान परिणाम पर होता है तो तुम रास्ते की खूबसूरती भूल जाते हो। कभी कभी जिस चीज को हम पाने के लिए सबसे ज्यादा बेचैन होते हैं, वही हमारी बेचैनी की वजह बन जाती है। इसलिए मेहनत करते रहो, खुद पर विश्वास रखो, समय को समय दो और परिणाम को थोड़ा छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही होगा वह सही समय पर तुम्हारी जिंदगी में जरूर आएगा। और अगर कोई चीज तुम्हारे हाथ से निकल भी जाए तो खुद से कहना, शायद यह मेरी मंजिल नहीं थी, मेरी कहानी अभी बाकी है।